नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भैया दूज के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या कहते हैं, दिवाली से धनतेरस से शुरू होकर ये त्यौहार भैया दूज के दिन खत्म होता है। इस त्यौहार को हम यम द्वितीया के रूप में भी मनाते हैं और इस त्यौहार को हम क्या कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और इस त्यौहार के शुभ मुहूर्त की जो घड़ी है वो 1:10 से शुरू होकर 3:18 तक रहेगी। और इस दिन हम विधिवत भैया दूज के दिन भाई को तिलक लगा के और उसकी आरती उतार के और उसकी पूजा वगैरह करते हैं, आरती उतारते हैं और उसे चंदन टीका लगाते हैं। इस दिन पुरानी मान्यता के अनुसार पौराणिक कथा है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मारा था और जब वो घर लौटे थे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनकी जीत की खुशी में मीठे पकवान बनाए थे और उनके स्वागत में मीठे पकवान बनाए थे और उनका तिलक लगा के उनका स्वागत किया था और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया था और उनके सुख समृद्धि की कामना की थी और उनके यश की कामना की थी, ताकि उनका यश हमेशा बना रहे और वो हमेशा जीत प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा और है। सूर्य देवता के एक पुत्र थे यमराज और उनकी एक बहन थी यमुना। यमुना उनकी बहन जो थी वो अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप मेरे घर आइएगा और भोजन करिएगा, लेकिन यमराज काफ़ी व्यस्त रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था। लेकिन एक बार वो अपनी बहन के घर चले गए। उनको देखकर उनकी बहन बहुत खुश हुई और उन्होंने उनकी आने की खुशी में पकवान बनाए और उनको तिलक लगाया और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। तो इससे यमराज काफ़ी खुश हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो यमुना ने कहा कि आप मुझे ये वर दीजिए कि इस दिन जो भाई क्या कहते हैं अपनी बहन से तिलक लगवाएगा और क्या कहते हैं साथ भोजन करेगा तो उसको लंबी आयु प्राप्त हो और उसको अकाल मृत्यु का भय ना रहे। तो यमराज ने कहा ऐसा ही होगा और जिस दिन जो भाई बड़े या छोटे हैं वो अपनी बहनों से तिलक लगवाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और साथ भोजन करेंगे तो उनको ना अकाल मृत्यु होगी और ना कभी मृत्यु का भय सताएगा। तो इसी प्रकार इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन विधिवत हमें पूजा करनी चाहिए, एक चौकी बनाकर उसके ऊपर भाई को बिठाना चाहिए, उसको तिलक लगाकर उसकी आरती करनी चाहिए, उसे धागा बांधना चाहिए विधिवत पूर्वक। उसके बाद ही हमें खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस त्यौहार का बहुत महत्व है। जिस प्रकार राखी का त्यौहार हमें विधिवत पूर्वक मनाया जाता है, उसी प्रकार इस त्यौहार का भी काफ़ी महत्व है। हमें पूरे विधि विधान से इसको मनाना चाहिए और इसके आखिरी दिन हमें अपने दरवाजे के बाहर चौमुखी दिया भी जलाना चाहिए, ताकि हमें अकाल मृत्यु और असमय मृत्यु और रोग का कोई भय न सताए।
हमें चंदन और पिठिया और हल्दी से तिलक लगाना चाहिए और दिए से आरती करनी चाहिए पूरी विधि विधान से। और उसके बाद हमें उसको कुछ मीठा खिलाना चाहिए और उसके बाद ही हमें क्या कहते हैं भोजन करना चाहिए।